ओम नमो नारायण मित्रों। तो जो मेरे मित्र कहते हैं कि भाई तू ज्योतिष नहीं जानता, उनके लिए ये जवाब है। आने वाले 3 से 6 महीने के भीतर चाहे तो किसी कंट्री में सिविल वार हो, चाहे महामारी का नया रूप आए, और चाहे मिलिट्री वार हो, या एक नया सब प्राइम संकट जैसा पहले अमेरिका में आया था, ये जन्म ले सकता है। सनसनीखेज ज्योतिष करना मेरा कभी उपदेश नहीं रहा, लेकिन जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें सही रास्ता दिखा के और इससे बचाना, इस नाकाम आदमी की, हाँ दुनियादारी के लिहाज से मैं नाकाम इंसान हूँ, ये बात मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप को नहीं बदल पाया, और ऐसा बदलना भी क्या कि मैं पीठाधीश स्वयं भगवान शंकर का रूप, शंकराचार्य वयोवृद्ध, उनको मैं अपशब्द कह के सनातनी बनूं, या किसी कथावाचक की स्त्रियों को कलंकित करके मैं कोई सनातनी बनूं, इतना बड़ा सनातनी बनना मुझे कभी आया नहीं। तो एक छोटा सा एक इंसान समझो आप, नाकाम इंसान। खैर, जिन लोगों ने कहा है, जो कुछ कहा है, उनको भी जवाब टाइम पे मिलने वाला है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ के न्याय को मैं जानता हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस दुनिया में नाकाम रहने का आशीर्वाद दिया है। तो मित्रों, बात ये है कि जब जब पूंजीवाद हावी होता है, तब तब शनि भी कुछ ना कुछ करता है। जिन मित्रों ने मेरे आंदोलनकारी शनि के वीडियो सुने हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं, उनके आज मेरी बात समझ में आ रही है। जो आज मैं बात कह रहा हूँ, ये 6 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। ये मेरा अनुमान है। भगवान करे लोगों को सद्बुद्धि आए, एक अंधी दौड़ के पीछे भागना छोड़ें लोग, वरना ये तय है। क्योंकि देखो, ग्रह आपका बुरा करने के लिए तो बने नहीं है। ग्रह तो आपको एक सही लाइन पे, सही दिशा में आपकी प्रयास हो, उसके लिए ग्रह बने हैं। लेकिन जैसे जैसे शनि अपनी राशि से दूर होते हैं, क्योंकि एक ही या 2 ही शनि की परिक्रमाओं का अध्ययन कर पाता है इंसान अपनी लाइफ में, वो मैंने किया है। 30 साल पहले के जीवन में आपको जाना पड़ेगा, तो आपको शनि की चाल समझ में आएगी। बाकी आपको बता दिया था, मुख्य तौर पे तो सोवियत संघ का विघटन इसी शनि के काल में हुआ था। तो अब इससे बड़ी क्या मिसाल दूं, और भी कई चेक राज्य हैं, वो हैं, उनका है, आप नेट पे देख लेना। तो क्या है कि देखो, जब पूंजीवाद एक लक्ष्मण रेखा को लांघने लगता है, तो शनि पीड़ित होता है। क्योंकि शनि है मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी श्रम के कारक हैं
उनका प्रतिनिधित्व करता है। और जब शनि पीड़ित होता है तो तांडव होता है। ये बात आप मेरी आज नोट करके रख लेना। और 26 जनवरी से 24 जनवरी को शनि आए थे मकर में, जिसे मैं याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 26 जनवरी से 26 जनवरी तक का फर्क देखना क्या हुआ है। तो वर्ल्ड में पूरे देखो, आप अपना नज़रिया थोड़ा सा बढ़ा के रखो। इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, सोच आपकी अपनी है, उसको विस्तारित रखो आप, ठीक है। तो अब बड़ी सोच से, विस्तारित सोच से आप देखो शनि ने क्या किया है। क्योंकि देखो, ये शनि हिप्पोक्रेसी का तो दुश्मन है। अब इतने हिप्पोक्रेट पूंजीवाद हो गया था कि इसको अब रोज पैकेज चाहिए। देखो ना भाई, आपको पूंजीवाद को कार्य ये था कि भाई लोगों को रोजगार दे, लोगों की सुख सुविधाओं की चीज़ें प्रजा के अंदर आएं, जिससे कि कंपटीशन बढ़े, और कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों को सस्ती भी चीज़ मिलेंगी और उसमें अच्छी भी चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि ग्रहों की ऊर्जाओं का भी गलत फ़ायदा उठाना लोग सीख गए हैं। तो आप किसी चक्कर में मत आना, क्योंकि देखो, जब स्कूटर छाप राजयोग होंगे तो यही होगा। आप देख नहीं रहे, सब अंधे में चल रहा था पहले। तो मैंने आपको समझाया था कि जल तत्व पे शनि भारी रहेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं कि एक जल सुखिया, जिसको के जल का पूरा सुख है, एक किसान वो है जो कि पूरा हरियाणा का जल का हिस्सा हमेशा हड़प करता रहा है। वो 3-3 फसलें लेता रहा है, ये हरियाणा वाला एक फसल के लिए भी तरसता रहा है। अब देखो, ये दोनों एक ही हो गए, एक साथ ये मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा गजब तो भाई मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं। हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान परेशान है जल से, और वो बेचारा एक फसल भी नहीं ले पाता, राम भरोसे है। और जो 3-3 फसल ले रहा है, वो दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कमाल की बात, स्कूटर छाप राजयोग वो मैगी खा के भूख हड़ताल कर रहा है। अरे यार, अचंबा देखो इस देश में क्या हो रहा है। क्यों कि प्रशासनिक क्षमताएं तो अलग चीज है ना। आप बनने को कुछ भी बन जाओ, फिर बाद में खोदते रहो गड्ढे, हैं। वो प्रशासनिक क्षमता जिसके पास है वो बेचारा यस सर, यस सर। तो जो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शनि काम करता है, तो जितना भी सेवा का वर्ग है, तो सब जो भी, चाहे अफसर छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे क्लर्क बाबू है, चाहे चपरासी है, चाहे सफाई कर्मी है, तो चाहे कुछ भी है, वो भी
सब शनि के वर्ग में आते हैं। अब शनि को दबा के रखता है। जब राज, तो राज को तो सूर्य है, प्रशासनिक क्षमता चाहिए, वो उसके पास है नहीं। वो खोदने लगा गड्ढे, मैगी खा के कर रहा भूख हड़ताल। तो अब क्या होगा आप बताओ। अदरवाइज तो मान लो किसी का कोई स्टोर है और वो डायरेक्ट खेत में पहुंच जाता है और वहाँ से सामान उठाता है और अपने स्टोर पे बेचता है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, किसान को रेट भी अच्छे मिलेंगे, और जो ये यूरियाबाजी चल रही है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा जल है तो वो ज़्यादा यूरिया ठोक सकता है, ठीक है ना। तो इससे भी लोगों की सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन उल्टी गंगा सब बह रही है। अभी आप क्या कर सकते हैं, राम झरोके वाला तो देख लेगा जो राम झरोके में बैठा है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी विश्व के किसी कोने में भी कोई मूवमेंट उठ सकता है और छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप सावधान रहना, किसी चक्कर में मत पड़ना, आगे आगे समय खराब आएगा। किस लिहाज से? मन के लिहाज से। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, चंद्रमा पे जो चंद्रमा की राशि है कर्क, उस पे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि है, एकदम सप्तम। तो ये वो काल होता है जब विश्व में लोगों के मन जो है वो प्रभावित होते हैं। अब मन का खेल मैंने बताया ना, एक जल माफिया, एक जल दुखिया, दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इसकी बदनसीबी का कारण वो है जो इस तक पानी नहीं आने दे रहे थे। और सबसे बड़ी बदनसीबी इनकी कि मैगी खा के आंदोलन कर रहे हैं। जो तीनों चीज आपके सामने है, तो फिर क्यों झंझट में पड़ना, क्यों झंझट में पड़ना। आगे आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पढ़े तो पढ़े, मेरे को, मैं किसान विरोधी कोई कह सकता है, कोई के, लेकिन जो चीज अंदर अंदर शनि का लावा, जिसने मेरा वीडियो देखा है उसको तो किसान आंदोलन के टाइम पे समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है, या यूएस में जो कुछ हुआ है उसको देख के समझ में आ गया होगा कि अंदर अंदर क्या पक रहा है लोगों के मन में। क्योंकि कई विषयों में तो इंसान जितना अपने आप को नहीं जानता ना, उससे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर जानता है। हाँ, उसका भुगतान का, कि उसने क्या भुगतान किया उसका, उसके विषय में जातक ज़्यादा जानता है। तो ये मन, जल, ये प्रभावित रहने वाला है। और जब मन प्रभावित होता है तो उसमें ये नहीं है कि वो राजा का ना होगा या प्रजा का ना होगा, तो मामला कहीं भी बिगड़ सकता है। आप देखो ना, समन्वय आप बैठा नहीं सकते। जिस तरह से ये महामारी आई, मैंने 26 जनवरी तारीख दी थी और साथ में ये भी कहा था आपको कि शनि सबको एक लाइन में लाके खड़ा करेगा।
कर दिया, कुछ कसर बाकी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि केवल और केवल विश्व की सब सरकारों का चिड़िया की आंख की तरह रोजगार पे दृष्टिकोण रहेगा। जब पिछली दफ़ा मैंने वीडियो डाला था, आपके याद होगा, लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, केवल एक ही चीज़ है सब सरकारों की विश्व की नज़र में, कि किस तरह से हम अपने रोजगार को डेवलप करें। तो रही बात ये कि देखो, फुल राजनीति हो रही है और उसका शिकार कोई भी नेता नहीं होगा, कोई भी आम आदमी होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बताना फ़र्ज है। जब आपको वो कह रहे हैं कि भाई जो आपकी ज़मीन भी कोई गिरवी नहीं रख पाएगा, तो अब फिर आप मत दीजिए साहब ठेके पे अडानी अंबानी को, जब ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन भरम ऊपर से ये जो पाल रखे हैं 40-40 पैसे में, देशद्रोही, आतंकवादी, फलाना ढिकड़ा। अरे जिस देश में तुम इतने सर्टिफिकेट बांट दोगे तो उस देश में तो फिर यही रहेंगे। क्यों? तो भाई ये सब गंदगी चल रही है आजकल, इससे दूर रहो। किसी के बहकाए में मत आओ, किसी के भड़काए में मत आओ, ठीक है ना, फायदे में रहोगे। दूसरा, अपने फाइनेंसेस को ठीक कर लो, क्योंकि देखो शेयर बाजार का या कंपनियों के भावों का ग्रोथ से तो कोई संबंध है नहीं। मैं अनपढ़ हूँ, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत देखा है दुनियादारी। क्या है कि गोरों ने डॉलर छापना, यूरो छापना सीख लिया है और उसको चलाना सीख लिया है। अब वो अपने यहाँ तो महंगाई बढ़ा नहीं सकते और हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, विदेशी मुद्रा चाहिए। हालांकि सब लोगों ने चंदा लिया एक देश से, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसने नहीं लिया हो। और हमें औद्योगिक या आत्मनिर्भर या स्वदेशी बनाने के नाम पे इन लोगों ने लिया है चंदा और पाट दिए हमारे बाजार उस देश के माल से। बंद कर दी गई हमारी फैक्ट्रियां प्रदूषण का नाम ले लेके। तो इस तरह से हमको डबल गेम हमारे साथ हुआ है। अब हमें तो डॉलर चाहिए, तो लेकिन ये शनि है, तो इनका भांडा इसी शनि में फूटता है। जो ये पैकेज के दीवाने हो रखे हैं आजकल तो उद्योग जगत को पैकेज चाहिए। अर्थशास्त्र की पढ़ाई ही ये रह गई है कि हम किस तरह से मैनिपुलेट करके पूरा बाजार मैनिपुलेटेड हो रहा है भाई। गोल्ड हो रहा है, सिल्वर हो रहा है, शेयर हो रहे हैं, हर कमोडिटी हो रही है मैनिपुलेट। बस मैनिपुलेटिंग ही अर्थशास्त्र रह गया अगर मैं ये कहूँ
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से तो उसका दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो उस दौर में अपने आप को, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना, क्योंकि देखो हमारे, फिर भी ठीक है, मैं कितनी बुराई इन लोगों की करता हूँ, लेकिन हमारे देश के नेता फिर भी ठीक हैं। और अन्य अन्य देशों की भांति जो अगर आप देखोगे तो और दुनिया से हमारे, चाहे कोई किसी भी दल का है, जो हमारे नेता हैं वो ठीक हैं आज भी। लेकिन देखो किसी को, हालांकि रिवाज तो चलाने वाले ये खुद ही हैं गाड़ियों का, इन्हीं का आईटी सेल शुरू हुआ था, हम भी इसके शिकार हुए हैं। लेकिन फिर भी चलो, संवैधानिक पद पे बैठा है, उसको गाड़ियां देना गलत है, हम तो इसके पक्षधर नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने भी छुड़वाया कौन? ना तो कथावाचकों के घर की स्त्रियां तक इन लोगों ने कलंकित करने में कसर नहीं छोड़ी सनातन धर्म के नाम पे। शंकराचार्य पीठाधीश, बिल्कुल वयोवृद्ध शंकराचार्यों को इन्होंने क्या नहीं कहा। तो आप चुप भी रह सकते हो, हम भी चुप हैं, हम भी बहुत नाटक देख रहे हैं स्कूटर छाप राजयोग के। मैंने भी एक अपना मित्र बैठा लिया था, चलो उसने धर्म प्रचार करने की ठान ली थी, तो हमने कहा यार आजकल वैसे तो राजयोग तेरी कुंडली में है नहीं, राहु वाले, कि जिसको जो मर्जी बोल के एकदम से पद ग्रहण कर लो। चलो स्कूटर छाप राजयोग, मैंने भी उसको एक दिन स्कूटर पे बैठा लिया, चलो स्कूटर छाप राजयोग लेते हैं। मैं चल भाई तेरे को छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है, होटल वोटल पे खाना खाना है तो खिला देता हूँ भाई, चल। वो तो पीछे बैठ के और शंकराचार्य के विरुद्ध बोलने लगा। तो मैंने कहा देख भाई, ये कान नहीं सुन सकते, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो शंकर का स्वरूप है, चारों पीठ पे जो आसीन है शंकराचार्य है, हमारे शंकर के स्वरूप हैं। तो उतारना पड़ा रास्ते में कि चले भाई साहब आप नीचे उतरिए, आप तो आदी हैं पैदल चलने के, पहुंच जाना आप, मेरे को ज़रूरी जाना है कहीं। तो ये सब नाटकबाजी ऐसी चलती रहेंगी। अब इस प्रशासनिक क्षमताओं के बीच में आप पिसेंगे। देखो ना उल्टी गंगा कैसे, पढ़ा लिखा अनपढ़ के सामने कर रहा है यस सर, यस सर। क्या अब पता नहीं कौन 18 घंटे काम करता है, लेकिन वो बेचारा 18 घंटे जरूर पढ़ा है जिसने वो एग्जाम पास किया है। तो ये विरोधाभास देखने को मिलता है। तो फिर शनि एक्टिव होता है तो कोई भी वर्ल्ड की 2 कंट्रियों की वार, ठीक है, या नया सब प्राइम संकट या सिविल वार, क्योंकि जब विरोधाभास होने लगता है तो फिर छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। रे भाई, इस शनि में तो गजब का वो है। लेकिन ये भी बता दूं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। थोड़े से मैंने उदाहरण इसलिए दिए कि आप किसी चक्कर में आके ऐसा पाप मत ले लेना, ये महापाप है क्या, और शनि पीड़ित होगा उससे। और तो थोड़ा ध्यान रखना मित्रों, अपने को सेफ रखना। होगा अच्छा ही, बहुत तरक्की करेगा ये देश भी, बाकी दुनिया भी, लेकिन एक झटका अभी और बाकी है।
और नहीं तो मेरा 26 जनवरी से 26 जनवरी का वीडियो सुन लो। अभी सबको लाइन में लगा रखा है। खैर मेरे मित्र सही हैं, मुझे उनसे मतलब है। तो ये एक नाकाम इंसान का विश्लेषण था। ठीक है, ऐसे ही सुबह सुबह मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं मित्रों से। ओम नमो नारायण।